तो हम लोग बात करते हैं सेविंग इनकम रेशियो की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हिंदी में कहते हैं बचत आय अनुपात, जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, सेविंग इनकम रेशियो का, बचत आय अनुपात का। इसको समझ लेते हैं, फिर आपके लिए काफ़ी, और ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाए आखिर ये होता क्या है सेविंग इनकम रेशियो। तो देखो इसमें दो टर्म है, एक है सेविंग और दूसरा है इनकम, एक है बचत और एक है आय। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इनकम, जो किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी व्यक्ति के पास जो पैसा आता है, उस पैसे का हम क्या करते हैं? दो ही काम करते हैं, या तो उसको हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है हमारा, या उस पैसे को हम लोग सेव करते हैं, सेविंग होता है। यानी या तो उसका हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई खर्चा कर लेते हैं, या उस पैसे को सेव कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखो इकोनॉमी के लिए दोनों टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेंडिचर भी और इनकम भी, सॉरी सेविंग भी। इनकम जो हुआ, अगर आप एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी फिर इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा फिर डिमांड नहीं होगा। तो अगर जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर वो पैसे को सेव नहीं करेंगे, उस पैसे को खर्चा नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सब रुक जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सारा पैसा हम खर्चा ही कर दें, कुछ सेव ना करें, तो वो भी इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम है, और एक्सपेंसेस ज़्यादा कर देंगे, सेव नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सेविंग जो है, यहाँ सेविंग का सेंस जो है वो सेविंग नहीं है जो अपने घरों में जमा करते हैं, अपने सीलिंग में रखते हैं, अपने बेड में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, गुल्लक में रखते हैं, वो सेविंग नहीं। सेविंग का मतलब यहाँ क्या है? बैंक में सेविंग। सेविंग का मतलब यहाँ पे है शेयर मार्केट में सेविंग। सेविंग का मतलब यहाँ पे है किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना, वो सेविंग ही, पैसा लगाते हैं। तो सेविंग से क्या होता है कि हम लोग जो देश के लोग हैं, हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल है, जो भी है, वो जितना पैसा सेव करेंगे उतना ही पैसा बैंकों के पास क्या होगा? कैपिटल होगा, और बैंक उसी पैसे को पूल करके फिर किसी को लोन देगा। देखो बैंक दोनों को लोन देता है, किसको? बिजनेसमैन को। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट देगा, प्रोडक्शन करेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। और बैंक जो है कस्टमर को भी लोन देता है, हम लोग को भी लोन देता है, टीवी खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए। यानी बैंक एक और देता है बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और एक और देता है कंज्यूमर को परचेज करने के लिए। तो बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैंकों के पास कैपिटल की कमी हो जाएगी, बैंक के पास पैसा नहीं होगा, बैंक हमारे पैसे लोन देता है ना। तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसे की कमी होगी, बैंक लोन नहीं दे पाएगा, और बैंक लोन नहीं दे पाएगा बिजनेसेस को, प्रोड्यूसर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और कस्टमर को, तो दोनों के कंसेप्ट बताया मैंने। तो बैंक को दोनों को लोन देना होता है तभी इकोनॉमी चलती है। तो सेविंग से ही बैंक के पास कैपिटल होता है, और यही कैपिटल बैंक क्या करता है? बैंक जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में लेंडिंग करता है। बैंक के पास कैपिटल होगा तो बैंक लेंडिंग करेगा, और लेंडिंग करेगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश होगा। हिंदी में पूंजी कहेंगे, लेंडिंग को उधारी कहेंगे, और इन्वेस्टमेंट को निवेश कहेंगे। तो बैंक के पास जब सेविंग होगा तभी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तभी प्रोडक्शन होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट होगा, और तभी इकोनॉमी बूम होगी, है ना। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कंट्री में लोग इनकम में से कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव न करें तो इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो जाता है। इंडिया में अभी के आसपास की बात करूं मैं तो 30% के आसपास सेविंग रेशियो है, जो कि 33-34 के आसपास पहुंच जाए तो बेटर रहता है। यह सेविंग अपने यहाँ थोड़ा अभी कम है, तो अभी थोड़ा सा डाउन भी हुआ, चूँकि अभी इकोनॉमी कई प्रकार के अप एंड डाउन देखा है। अब देखो तो इंडियन इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन के बाद से, विमुद्रीकरण के बाद नोटबंदी जो हुई थी, उसके बाद से केवल प्रॉब्लम ही आए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी हुआ, फिर उसके बाद आपका कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर ग्लोबल लेवल पे कई सारे
रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, सबका चल रहा है। इन सब के चलते कहीं ना कहीं वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइजेशन एरा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो लोगों की इनकम कम हुई है, लोगों की इनकम कम हुई है तो डेफिनेटली सेविंग कम हुआ है, सेविंग कम हुआ है तो बैंकों के पास कैपिटल की कमी हुई, बैंकों के पास कैपिटल की कमी होगी तो बैंक क्या करेंगे, लेंडिंग कम करेंगे, लेंडिंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट ये सब नहीं बढ़ेंगे। तो सेविंग इनकम रेशियो जो है बहुत इकोनॉमिक है, इंपॉर्टेंट है। सेविंग इनकम रेशियो हमने एक चीज पढ़ाया था आप लोगों को, इसमें हमने क्लास में और उस पर हमने वीडियोस भी दिया था आप लोगों को और उसका लोड भी किया था मैंने। COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR पढ़ाया था। तो COR देख लीजिएगा उसको, जिन लोगों के पास क्लास नोट्स होगा वो देख ही लेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो वीडियो देख लेंगे COR का। COR क्या होना चाहिए, किसी इकोनॉमी के लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पादन अनुपात। लेकिन सेविंग इनकम रेशियो जो क्या होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। हाई इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई, मैंने बताया ना, सारा अगर एक्सपेंसेस कर दोगे तो फिर नहीं होगा, और सारा अगर सेविंग भी कर दोगे तो क्या होगा कि आप खर्चा नहीं करोगे, तो केवल सेव करते जाओ बैंकों में, और पैसे को खर्चा नहीं करोगे तो फिर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस इज ऑलवेज अवॉइडेबल, ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है। लेकिन सेविंग रेशियो 30 के आसपास रहता है तो वो कंसिडरेबल माना जाता है। तो सेविंग इनकम रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए, और इसका हाई होना चाहिए। और सेविंग इनकम रेशियो होता है कि आप अपनी इनकम से कितना पैसा सेव कर सकते हैं, कितना पैसा सेव करते हो। सेविंग का मतलब यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेविंग है, तो सेविंग का मतलब प्राइवेट सेविंग नहीं है जो आप घरों में जमा करते हैं। सेविंग का मतलब यहाँ बैंकों में सेविंग है। तो कोई पूछे सेविंग इनकम रेशियो होता क्या है, तो सेविंग इनकम रेशियो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी हाउस होल्ड अपने इनकम से कितना पैसा सेव कर पाता है, और जितना सेविंग करेगा उतना ही इकोनॉमी के लिए क्या होगा, आपके लिए बेटरमेंट होगा, जो कि मैंने यहाँ समझाया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सेविंग इनकम रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, बचत आय अनुपात जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं सेविंग इनकम रेशियो। क्या बोला मैंने, हाई होना चाहिए, इनकम का कितना पार्ट आप सेव करते हो सेविंग इनकम रेशियो होता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, तो क्या कहोगे, सबसे पहले डिपेंड करता है इनकम पे, यानी आय होगी तभी तो भाई सेव करेंगे पैसा ना, इनकम ही नहीं हो तो कहाँ से सेव करेंगे। तो इनकम जो है जितना ज़्यादा होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम सेव करेंगे, सारा इनकम सेव करेंगे ना सारा इनकम हम खर्चा करेंगे। तो कोई पूछे कि सेविंग इनकम रेशियो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इनकम पर। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इंडिविजुअल के लिए इनकम के साथ साथ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन आपके पास ज़्यादा हो रहा है कंट्री में, तो आप सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो महंगाई, तो आपके पास पैसा ही नहीं बचता है सेव करने के लिए। तो अगर आपके पास इनकम है लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। यानी हाई इन्फ्लेशन लेस सेविंग, और लो इन्फ्लेशन हाई सेविंग। तो हमेशा ध्यान रखिए इन्फ्लेशन और सेविंग में अपोजिट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ज़्यादा इन्फ्लेशन आपके खर्चे को बढ़ाता है और आप सेविंग नहीं कर पाते, ठीक है, और कम इन्फ्लेशन से आप ज़्यादा सेविंग करते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज दर पर। आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी बैंक या शेयर मार्केट है, कहीं पर भी बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, कहीं पर पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलता है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा सेविंग करेंगे, इंटरेस्ट कम मिलेगा कम सेविंग करेंगे। हम लोग तो इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल भी ग्रीडी होता है, लालची होता है। जितना इनकम बढ़ेगा, जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको ज़्यादा, तभी तो बैंक, RBI सब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ताकि लोग सेव करें। सेव करेंगे तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो ज़्यादा कमाई होगी, और सेव जितना करेंगे उतना ही बैंकों के पास कैपिटल आएगा। तो सेविंग इनकम रेशियो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आय पर, मुद्रास्फीति पर और ब्याज दर पर। इसी पे सेविंग इनकम रेशियो डिपेंड करता है, बचत आय अनुपात डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। क्या आय में से, इनकम में से कितना पैसा आप सेव कर पाते हैं, उसके रेशियो को हम सेविंग इनकम रेशियो कहते हैं, जो कि
कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ जब भी सेविंग इनकम रेशियो से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही से आंसर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेविंग पर, इनकम पर सेविंग डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पर सेविंग डिपेंड करता है, और सेविंग पर ही इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अगर सेविंग ज़्यादा है कंट्री में तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और कंट्री इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है, तो ये सेविंग इनकम रेशियो को हमने एक्सप्लेन किया।